नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाभारत एक सागर के समान है और इसके अंदर कथा रूपी कितने मोती छुपे हुए हैं ये शायद कोई नहीं जानता। आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ वो शायद ही आपने सुनी होगी, किंतु दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और तमिलनाडु में यह बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत को सही मायनों में हम दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। आर्यावर्त के समस्त राजा या तो पांडवों के पक्ष में थे या तो कौरवों के। बलराम और रुक्मी ही केवल ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। बलराम ने जहां अपनी सात्विक प्रवृत्ति के कारण इस युद्ध में भाग नहीं लिया, वहीं रुक्मी को उसके घमंड के कारण ना ही कौरवों ने और ना ही पांडवों ने अपने दल में शामिल किया। खैर, इस बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। इस युद्ध में लगभग 50 लाख से भी अधिक योद्धाओं ने भाग लिया था, और अगर हम रथ, अश्व और गज की संख्या भी जोड़ दें तो आप उसकी विशालता का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतनी विशाल सेना के खाने का प्रबंध कौन करता था? किसी भी युद्ध में सैनिकों और महारथियों के भोजन आदि का प्रबंध तो होना ही चाहिए, किंतु इतने बड़े स्तर पर जब युद्ध हो रहा हो, उस तरह के युद्ध में भोजन आदि का प्रबंध करना अपने आप में एक चुनौती है। हमने अभी आपको बताया था कि बलराम और रुक्मी ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, किंतु दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य भी था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, और उसी राज्य ने इस महायुद्ध में सारे सेना के खान पान की व्यवस्था की। वो राज्य था उडुपी का राज्य। अन्य सभी राजाओं की भांति उडुपी के राजा भी उस युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। पांडव और कौरव दोनों ने अपने पक्ष में मिलाना चाहते थे, किंतु उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए लालायित है, किंतु क्या किसी ने यह सोचा है कि इस महायुद्ध में दोनों ओर के योद्धाओं के खान पान की क्या व्यवस्था रहेगी? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे नरेश, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मुझे लगता है आपके पास कोई योजना है। यदि ऐसा हो तो आप उसे हमें बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा कि हे माधव, दो भाइयों के बीच होने वाला यह युद्ध मुझे सही नहीं लगता, और इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। किंतु यह भी मैं जानता हूं कि अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। जब इतने बड़े स्तर पर युद्ध होगा तो दोनों ओर की सेनाओं के खान पान की व्यवस्था करने का भार भी किसी पर होना चाहिए। अतः मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सेना सहित इस युद्ध में भाग ना लेकर दोनों ओर की सेनाओं के खान पान का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण ने हर्षित होते हुए कहा कि हे महाराज, आप धन्य हैं। आपका विचार अति उत्तम है। जहां इस समय हर राजा युद्ध लड़ने के बारे में सोच रहा है, केवल आप ही हैं जो उनका पालन करने के बारे में सोच रहे हैं। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना के 50 लाख से भी अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं, और यदि आप जैसा कुशल राजा उनके खान पान का प्रबंध देखेगा तो हम सभी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे। वैसे भी मैं जानता हूं कि सागर की भांति इस विशाल सेना के खान पान का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त किसी और के लिए भी संभव नहीं। अब चूंकि भीमसेन किसी भी स्थिति में युद्ध से विरत नहीं हो सकते, अतः यह हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस सेना के खान पान की व्यवस्था करें। इस प्रकार उडुपी के राजा ने अपने सेना के साथ उस महान युद्ध में शामिल होने वाले सभी योद्धाओं के भोजन का प्रबंध अपने ऊपर लिया। उन्होंने पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक उस महासमर में उपस्थित सभी योद्धाओं के भोजन का प्रबंध किया। खाना बनाने और उसके प्रबंध की उनकी कुशलता इतनी अधिक थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या कम होती चली गई, लेकिन दोनों ओर के योद्धा यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि उडुपी के राजा केवल उतने ही लोगों का खाना बनवाते थे जितने योद्धा दिन के अंत में जीवित बचते थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उडुपी के राजा को यह कैसे पता चलता है कि आज के युद्ध में कितने योद्धा मारे जाने वाले हैं, और वो किस प्रकार केवल उतने ही योद्धाओं की भोजन की व्यवस्था करते थे जो जीवित रहने वाले हैं। एक तो वैसे ही इतने सारे योद्धाओं का खाना बनाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था, किंतु इस प्रकार खाना बनाना कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न जाए, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः कौरवों की हार हुई और युधिष्ठिर राजा बने। अपने राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी के राजा से पूछ लिया कि हे महाराज, सभी लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमने उस सेना को परास्त किया जिसके प्रधान सेनापति स्वयं गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे बड़े भाई कर्ण थे।
किंतु मेरे विचार में सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने उस महायुद्ध में भोजन का प्रबंध इस कुशलता से किया कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं हुआ। मैं आपसे इस बात का रहस्य जानना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चल जाता था कि युद्ध के अंत तक कितने लोग मरने वाले हैं और कितने जीवित बचने वाले हैं। इस पर उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा कि हे महाराज, आपने जो महायुद्ध जीता है उसका श्रेय आप किसको देंगे? तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसे इसका श्रेय दिया जा सकता है? यदि वो ही ना होते तो हमारा यह युद्ध जीतना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा कि हे महाराज, जिसे आप मेरा चमत्कार कह रहे हैं वह भी वास्तव में श्री कृष्ण का प्रताप ही है। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात में मूंगफली खाते थे और मैं प्रतिदिन स्वयं उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था। उनके भोजन के पश्चात मैं गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है और कितनी शेष बची। वे जितनी भी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात यदि वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन युद्ध में 50,000 सैनिक मरने वाले हैं। फिर मैं उसी अनुपात में भोजन बनवाता था। वास्तव में श्री कृष्ण उन मूंगफलियों को खाकर यह संकेत देते थे कि अगले दिन काल कितने लोगों का भक्षण करेगा। यही कारण है कि आज तक युद्ध में अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ। श्री कृष्ण का ऐसा चमत्कार देखकर सभी उनके सामने नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस मठ की स्थापना भी उडुपी के राजा ने की थी, जिसे बाद में स्वामी माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर हमने एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।